खबर जहां पर बीजेपी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद प्रदर्शन इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों से मनोज पटेल का नाम हुआ था घोषित। और आपको बता दें कि देपालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का टिकट के लिए प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव। हिंदूवादी नेता राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग। कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। तो बड़ी जानकारी इंदौर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के बात किया जाए तो इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में मनोज पटेल और देवी पाटन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का टिकट के लिए संघर्ष। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से मनोज पटेल का नाम हुआ था घोषित और देपालपुर से बीजेपी कार्यकर्ताओं का टिकट के लिए प्रदर्शन। यानी अब टिकट के लिए अब कार्यकर्ता कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आला कमान को यह तय करना है किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है। बड़ी जानकारी, इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से मनोज पटेल का नाम हुआ था घोषित और तख्ती लेकर ये लोगों का प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है क्या ऐसे टिकट मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी, कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव। बीजेपी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से मनोज पटेल का नाम घोषित हुआ था। अब इसके बाद से अब टिकटों को लेकर कहीं कहीं अब रस्साकसी जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये देख रहे हैं आप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नाज पटेल मेरी सहयोगी जोड़ रही हैं फोन लाइन पे। नाज, टिकटों के बंटवारे को लेकर अब रस्साकसी शुरू हो गई है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से मनोज पटेल का पहले नाम घोषित हुआ था, क्या बन पा रही है स्थिति, कैसी स्थिति देखने को आपको मिल रही है? बिल्कुल, भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र देपालपुर में मनोज पटेल का नाम घोषित किया गया था। मनोज पटेल का नाम घोषित होने के बाद ही देपालपुर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनके विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे। उन्होंने मनोज पटेल के नाम का जमकर विरोध किया था। आज देपालपुर के भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सावेर में मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने पहुंचे थे और अपनी बात वहां रख रहे थे। उनका साफ तौर से कहना था कि देपालपुर से राजेंद्र पटेल, जो कि हिंदूवादी नेता हैं, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो मनोज पटेल कांग्रेस के वर्तमान विधायक विशाल पटेल से हार गए थे। साथ ही उनके नाम को लेकर यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि अगर यहाँ से पार्टी टिकट नहीं बदलती है, मनोज पटेल के बजाय राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं देती है, तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट भी नहीं, इस तरह के नारे लगाते हुए। इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये गुटबाजी है। एक तरफ आला कमान ने ये तय कर दिया है कि किसको टिकट देना है, दूसरी तरफ स्थानीय लेवल पर इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करवाना, हाथ में तख्ती बैनर लेकर घूमना और फिर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लिखा हुआ है राजेंद्र को वोट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ये तमाम तरह की तख्तियों पर अलग अलग चीजें लोगों ने लिखा हुआ है। तो यह क्या गुटबाजी है क्या? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा कि यहाँ पे देपालपुर ग्रामीण क्षेत्र में काफी गुटबाजी है और इसी गुटबाजी का नतीजा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है कि एक जो गुट है वो चाहता है कि राजेंद्र चौधरी को ही यहाँ पर टिकट दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने समझौता कराने की और बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने तो मंत्री तुलसी सिलावट हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। अब देखना ये होगा कि ये पूरा जो वाकया है आला कमान तक पहुंचता है तो इस पूरे मामले को लेकर आला कमान किस तरह से कदम लेता है। क्या भाजपा कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है? नाज, एक सवाल ये भी उठता है कि कार्यकर्ताओं में अगर इस तरीके का असंतोष है, नाराजगी है, तो आने वाले चुनाव में इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वोट के चोट से ही लोकतंत्र में ये विधान बना हुआ है कि आप अपनी बात रख सकते हैं आप। लेकिन क्या अब बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालेगी ताकि जो नाराज लोग हैं इतनी संख्या में उनको भी मनाया जाए, बात भी बन जाए?
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो पार्टी और नेताओं के लिए सबसे जो मजबूत स्तंभ होते हैं उनके कार्यकर्ता ही होते हैं। अगर कार्यकर्ता ही इस तरह से रूठ गए तो निश्चित ही पार्टी और नेता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभवतः इस पूरे मामले को लेकर पार्टी अब जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको बुलवाएंगी और बीच का कोई रास्ता निकलेगा और संभवतः हो सकता है कि राजेंद्र चौधरी है या मनोज पटेल है, उन दोनों में के बीच में बातचीत करवाई जाए या बीच का रास्ता निकाल के समझौता किया जाए। अब ये पूरा जो वाक्य है संभवतः मंत्री तुलसी सिलावट आला कमान के सामने पेश करेंगे। अब देखना ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा है या मुख्यमंत्री जी है, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए नाज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।